इंटरनेट एक फिजिकल चीज है, एक विशाल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो एक अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है जो हमारी नजर से छिपा है समुद्र की गहराइयों में। आम धारणा यह है कि इंटरनेट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट से आता है। हालांकि सैटेलाइट की भूमिका होती है खासकर दूर दराज के इलाकों में, लेकिन वे प्राइमरी सोर्स नहीं है। सभी इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक का 99% से ज्यादा समुद्र तल पर बिछाई गई विशाल केबलों से होकर गुजरता है। इन्हें सबमरीन या अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीप होने के नाते जो तीनों ओर से पानी से घिरा है, मुख्य रूप से इन शक्तिशाली अंडर सी लाइफलाइन के जरिए ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा है जो विभिन्न तटीय शहरों में जमीन पर आती हैं। ये केबल हमारे डिजिटल वर्ल्ड की रीढ़ हैं। वे ग्लोबल इंटरनेट को हमारे तटों तक लाती हैं। इसे डेटा के लिए एक विशाल हाईवे सिस्टम की तरह समझें। डेटा लगभग प्रकाश की गति से समुद्र पार करके एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। इन केबलों की यात्रा मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और तूतीकोरिन जैसे तटीय शहरों में स्थित लैंडिंग स्टेशनों से शुरू होती है। ये स्टेशन अत्यधिक सुरक्षित, महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो गेटवे के रूप में काम करती हैं। वे अंडरसी केबलों को भारत के डोमेस्टिक इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ते हैं, जो पूरे देश में फैले फाइबर ऑप्टिक केबलों का एक जाल है। इन लैंडिंग पॉइंट से इंटरनेट डेटा पूरे भारत के कस्बों और शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आखिरकार हमारे घरों, ऑफिस और मोबाइल फोन तक पहुंचता है। अंडरसी केबल बिजली के लिए इस्तेमाल होने वाले साधारण तांबे के तारों जैसे नहीं होते। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं। प्रत्येक केबल में कांच के फाइबर के कई तार होते हैं। प्रत्येक फाइबर अविश्वसनीय रूप से पतला होता है, लगभग मानव बाल जितना मोटा। इतना नाजुक होने के बावजूद ये कांच के तार जानकारी ले जाने वाले सुपर हाईवे हैं। इन्हें बंडल किया जाता है और प्लास्टिक, स्टील के तारों, तांबे की शीथिंग और पॉलीथाइलीन जैसी मजबूत वाटरप्रूफ सामग्री की कई परतों से सुरक्षित किया जाता है ताकि कठोर समुद्री वातावरण का सामना कर सकें। इन फाइबरों के पीछे की तकनीक को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। डेटा को प्रकाश के पल्स में बदला जाता है, फिर इन प्रकाश पल्स को कांच के फाइबरों से गुजारा जाता है। एक सिंगल मॉडर्न सबमरीन केबल प्रति सेकंड कई टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। इन केबलों को केबल लेयर नामक विशेष जहाजों द्वारा समुद्र तल पर बिछाया जाता है। इनके नुकसान का सबसे आम कारण शार्क का काटना नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि उथले तटीय पानी में चलने वाले जहाजों के लंगर और मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर हैं। हजारों किलोमीटर तक सिग्नल को मजबूत रखने के लिए प्रकाश पल्स को बूस्ट की जरूरत होती है। सबमरीन केबल की लंबाई के साथ हर 50 से 80 किलोमीटर पर रिपीटर या एम्पलीफायर नामक विशेष डिवाइस लगाए जाते हैं। भारत में इंटरनेट डेटा की मांग तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा लोगों के ऑनलाइन आने, 5वीं पीढ़ी की तकनीक के बढ़ने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग जैसे डेटा हैवी एप्लीकेशन के साथ हमारे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार विकसित होने की जरूरत है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सक्रिय रूप से अपनी सबमरीन केबल क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। भारत को नए ग्लोबल हब से जोड़ने के लिए नई उच्च क्षमता वाली केबलों की योजना बनाई जा रही है और उन्हें बिछाया जा रहा है। यह विस्तार एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो भविष्य के ट्रैफिक को संभाल सके और भीड़ से बच सके। सबसे महत्वपूर्ण आगामी परियोजनाओं में से एक नए केबल सिस्टम का निर्माण है जो भारत को सीधे ज्यादा स्थानों से जोड़ेगा। उदाहरण के लिए इंडिया यूरोप एक्सप्रेस और इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम रिलायंस जियो जैसी कंपनियों द्वारा समर्थित शक्तिशाली नए डेटा कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। ये केबल न केवल बैंडविड्थ बढ़ाएंगे बल्कि लेटेंसी को भी कम करेंगे। डेटा को यात्रा करने में लगने वाला समय यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ज्यादा सीधे रास्ते प्रदान करके कम लेटेंसी वित्तीय व्यापार, क्लाउड गेमिंग और भविष्य की तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें रियल टाइम संचार की आवश्यकता होती है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल इस मजबूत बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सबमरीन केबलों का एक मजबूत नेटवर्क हर किसी के लिए बेहतर और ज्यादा विश्वसनीय इंटरनेट का मतलब है शहरी केंद्रों से लेकर दूर दराज के गांवों तक।
यह ज्यादा व्यवसायों को डिजिटल होने में सक्षम बनाएगा, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और भारत के बढ़ते टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास का समर्थन करेगा। भविष्य में मुंबई और चेन्नई जैसे कुछ प्रमुख स्थानों पर निर्भरता कम करने और नेटवर्क विविधता में सुधार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए केबल लैंडिंग स्टेशन उभरने की संभावना है। निष्कर्ष में इंटरनेट भारत तक कैसे पहुंचता है, इसकी कहानी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और वैश्विक सहयोग की एक कहानी है जो समुद्र की गहराई में छिपी है। ये शांत, शक्तिशाली ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे डिजिटल युग की सच्ची धमनियां हैं। जैसे जैसे भारत $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की अपनी यात्रा जारी रखता है, इस अंडरसी नेटवर्क में निवेश करना और उसका विस्तार करना केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत के इंटरनेट का भविष्य उज्जवल है और यह इन कनेक्शनों को मजबूत करने में निहित है जो दुनिया को हमारी उंगलियों पर लाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम वैश्विक डिजिटल क्रांति के केंद्र में बने रहें। आप सोच रहे होंगे कि इन अविश्वसनीय रूप से महंगे और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक और ऑपरेटर कौन हैं? भारत में सबमरीन केबलों का स्वामित्व किसी एक इकाई के पास नहीं है। यह ग्लोबल कंसोर्टियम और प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का मिश्रण है। एक कंसोर्टियम कई इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनियों का एक समूह है जो एक केबल सिस्टम को फंड करने, बनाने और बनाए रखने के लिए एक साथ आती है और उसकी क्षमता को शेयर करती है। कई प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की इन अंडरसी नेटवर्क में हिस्सेदारी है। उदाहरण के लिए टाटा कम्युनिकेशंस एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फाइबर नेटवर्क में से एक का मालिक है और उसे ऑपरेट करता है। मुंबई और चेन्नई में लैंडिंग स्टेशनों पर उनकी एक बड़ी उपस्थिति है। इसी तरह भारतीय एयरटेल ने अपनी सहायक कंपनी के जरिए भारत को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाली कई केबल सिस्टम में निवेश किया है। रिलायंस जियो ने भी भारी निवेश किया है अपने बड़े डेटा ट्रैफिक को संभालने के लिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया पैसिफिक गेटवे जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय केबल सिस्टम का निर्माण किया है। भारतीय सरकार देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है। भारत में सबमरीन केबल लैंड करने वाली किसी भी कंपनी को दूरसंचार विभाग से इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सरकार केबल लैंडिंग स्टेशनों के संचालन के लिए सख्त दिशा निर्देश तय करती है, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी आवश्यकताएं शामिल हैं, ताकि इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सके। इसके अलावा सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उचित प्रतिस्पर्धा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर सुलभ हो। जबकि कंपनियां केबलों की मालिक हैं, उन्हें अन्य इंटरनेट सेवा प्रोवाइडरों को गैर भेदभावपूर्ण आधार पर पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह रेगुलेटरी ओवरसाइट किसी भी एक कंपनी को इंटरनेट पहुंच पर एकाधिकार बनाने से रोकती है। यह एक प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को इंटरनेट लागत कम रखने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके लाभ होता है। सरकार की भूमिका एक सतर्क संरक्षक के रूप में कार्य करना है, जो व्यावसायिक हितों को निर्बाध वैश्विक कनेक्टिविटी के रणनीतिक महत्व के साथ संतुलित करती है।